जागृत करने के लिए या राजनीतिक जागृति पैदा करने के लिए प्रमुख रूप से यहाँ पे दो विचारधाराएं प्रचलित थी, जिनमें प्रथम रूप को हम उदारवादी कह सकते हैं एवं दूसरे को उग्रवादी कह सकते हैं। उदारवादी जो विचारधारा थी उसका समय 1885 से 1905 तक का माना जाता है, जिसमें नरमपंथी विचारधारा और नेताओं की प्रमुख भूमिका रही है। इसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस का नरमपंथी चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों की भूमिका, राष्ट्रवादियों द्वारा ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना, संवैधानिक सुधारों की मांग, प्रशासकीय सुधारों की मांग, न्यायिक सुधारों की मांग, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, सरकार की विदेश नीति की आलोचना, कल्याणकारी उपायों की मांग। इस प्रकार इनमें प्रमुख जो मांगें थी वो ये थी जो उदारवादियों द्वारा ब्रिटिश शासन से की गई थी। अब आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार उदारवादी विचारधारा का भारतीय राष्ट्रीय जागृति में अपना योगदान रहा है। कांग्रेस के प्रारंभिक 20 वर्षों के काल को उदारवादी राष्ट्रीयता की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस काल में कांग्रेस की नीतियाँ अत्यंत उदार थीं। इस युग में भारतीय राजनीति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि जैसे उदारवादी विचारक थे। उदारवादियों की राजनीति के कुछ सुस्पष्ट चरण रहे हैं, जिसके अंतर्गत इनके आंदोलनों के उद्देश्यों और नियमों में एकरूपता के पुट समावित रहे हैं। ज्ञातव्य है कि ये ब्रिटिश शासन को विस्थापित करने की अपेक्षा इनमें सुधार लाने में विश्वास रखते थे। उदारवादी नेतृत्व को विश्वास था कि संवैधानिक मार्ग को अपनाकर अपनी बातों को सभाओं, याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों आदि के जरिए ब्रिटिश सरकार एवं संसद के सामने रखना अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा। उदारवादियों को ये विश्वास था कि पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता समय समय आएगी और अंतोगत्वा भारत को भी अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन का अधिकार मिलेगा। इसलिए इन उदारवादियों ने क्रमागत संवैधानिक सुधारों, प्रशासनिक सुधारों और राजनीतिक अधिकारों की मांग की। उदारवादियों द्वारा दी गई मांगों का प्रभाव 1892 में पारित भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में परिलक्षित होता है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। उदारवादी नेतृत्वकर्ताओं को ब्रिटिश संसद और जनता की न्यायप्रियता पर पूर्ण विश्वास था। उन्हें ऐसा लगता था कि यदि ब्रिटेन में अंग्रेज़ों तक भारत के निवासियों की दुर्दशा का समाचार पहुंच जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।